कई लोग सोचते हैं कि $14 पर आवर है, राइट। 14 into 80 कर लेते हैं, भाई इतना पैसा मैं कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आ गया हूं मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। आज का टॉपिक होने वाला है टैक्सेस इन कनाडा। मतलब कई ज्यादा लोगों ने सुना होगा कि हर साल हम टैक्स फाइल करते हैं कनाडा में, इंडिया में भी करते हैं ऑब्वियसली, बट यहाँ पे क्या होता है यार, कई ज्यादा लोगों ने सुना होगा कि इतने पैसे टैक्स क्रेडिट्स में आए, मतलब इतने पैसे वापिस आए, $1000 आया, $2000 आया। वो कैसे आता है, क्यों आता है, मतलब कैसे आप भी अप्लाई कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इस साल के टैक्सेस तो हो चुके हैं फाइल यार, 31 अप्रैल थी आई थिंक लास्ट डेट टैक्स फाइल करने की, बट स्टिल नॉलेज होनी जरूरी है। तो आगे जब भी आप टैक्स फाइल करोगे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि चीजें होती कैसे हैं। जो तो यार यहाँ पे एक बार आ जाएगा, किसी अकाउंटेंट से बात करेगा, उसको आइडिया लग जाएगा, बट जिनको नहीं पता है मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ मैं उस पर, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी रिसेंटली टैक्स फाइल किया था अपना 1 महीना पहले, और मेरे को टैक्स क्रेडिट्स आए थे, मतलब $1000 के करीब। वो क्यों आया था आज इस पूरी वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगेगी, आपको एंड तक देखोगे तो लाइक कर देना वीडियो को। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स फाइलिंग का सिस्टम कैसे चलता है कनाडा में। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि टैक्सेस होते यहाँ पे कैसे, मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है यार, फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स। यहाँ पे आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस है, राइट। जो फेडरल होता है, फेडरल मतलब गवर्नमेंट, जो कि कनाडा की गवर्नमेंट है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्होंने अपनी टैक्स ब्रैकेट रखी होती है। लेट्स से अगर मेरी इनकम 47,000 से लेकर 95,000 तक फॉल करती है, ठीक है, मतलब मैं 50,000 कमाता हूँ, तो उस पर उन्होंने एक टैक्स रखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। दैट्स 20.5%, मतलब 20.5% की बेसिस पे आपकी इनकम टैक्स होगी फेडरल की तरफ से। और साथ में प्रोविंशियल अपना ऐड कर लेती है हिस्सा, तो प्रोविंशियल टैक्स भी उस पर लगता है। खाली 20% ही नहीं होता, बट एट द सेम टाइम ये चीज है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, लेट्स से 47,000 to 95,000 तक थी, अब ब्रैकेट आपकी बढ़ गई, लेट्स से अब आप $1 लाख कमा रहे हो, तो 1 लाख पे उस हिसाब से उतना ही टैक्स ज्यादा लगेगा। समझ रहे हो, मतलब ऐसा सिस्टम है कि जब तक आपकी इनकम 47 से 95 तक लाई कर रही है तो आपको 20.5% टैक्स है, लेट्स से, ठीक है। जैसे आपकी 95,000 इनकम है, आप 20.5% फेडरल टैक्स पे कर रहे हो। मैं प्रोविंस की बात नहीं कर रहा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस का अपना अपना हिसाब है, वो आप नेट पे चेक कर सकते हो। तो अब अगर आप 100,000 कमाने लग गए, ठीक है, तो 95,000 तक जो आपकी इनकम थी वो 20.5% पे ही टैक्स कटेगा उसका, बट द एक्स्ट्रा 5,000 यू विल बी अर्निंग, उसका टैक्स जो है वो नेक्स्ट ब्रैकेट में कटेगा। समझ रहे हो ना, आपको मैं ब्रैकेट्स बता रहा हूँ। लेट्स से A B C, A ब्रैकेट जो है वो 47,000 से कम लगा लो, B ब्रैकेट 47 से 95, C ब्रैकेट 95 से अबव, जो भी आगे लगा लो आप, ठीक है ना। तो अगर आप B ब्रैकेट में कमा रहे हो, मेरी लेट्स से ईयरली इनकम 60,000 है फॉर एग्जांपल, तो मैं 60,000 पे 20.5% टैक्स पे करूंगा। बट अगर मेरी इनकम हो गई 1,10,000, ब्रैकेट जो क्लोज हो रही थी वो 95,000 पे हो रही थी, बट द एक्स्ट्रा $15,000 जो कि मैं ईयरली अर्न कर रहा हूँ उसका ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। तो 95,000 मेरा 20.5% पे कटेगा, और जो अगले 15,000 जो डॉलर्स हैं वो कटेंगे मेरे नेक्स्ट ब्रैकेट के परसेंटेज के हिसाब से, लेट्स से 26%, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो वो 15,000 26% पे कटेगा। मतलब ऐसा सिस्टम है कि जितनी हाई पेइंग जॉब होगी आपकी, ऑब्वियसली टैक्सेस उतने ज्यादा ही कटते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आपका अगर साइड हसल है कोई, या बिजनेस है, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, उनमें क्या होता है यार, उनमें आपके टैक्सेस के जो होते हैं वो बहुत कम मार्जिन पे आपका टैक्स कटता है, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यू इन्वेस्ट। तो अगर आप TFSA अकाउंट की बात करें, जैसे मेरा भी TFSA है, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट, जो भी आपकी लिमिट है, हर साल उसकी लिमिट होती है, मैंने पूरी एक्सप्लेन वे में बताया हुआ है ये। अगर आप उसमें पैसा डालते हो तो उस हिसाब से जो भी आपका रिटर्न होता है वो टैक्स फ्री होती है। तो इसीलिए मतलब आपको अगर पैसा ग्रो करना, ऑब्वियसली एक फुल टाइम जॉब के बेसिस पे नहीं हो सकता। जितनी मर्जी हाई पेइंग फुल टाइम जॉब होगी, एट द सेम टाइम उसका टैक्स उतना ही कटेगा। लेट्स से अगर $1 लाख $1.5 लाख आप कमा रहे हो साल का, उसका मतलब मिनिमम टू मिनिमम बोलूं मैं अगर, तो 40-45% टैक्स कटता है। मतलब 40% इज अ बिग अमाउंट ऑफ टैक्स अगर डिडक्शन देखी जाए, तो उस हिसाब से सोचना। तो ऐसा सिस्टम होता है। आपको थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब मैं बात करता हूँ कि पैसे आते कैसे हैं। अब आपको मैं सिंपल बताता हूँ। अब हमारा जब हम जॉब करते हैं, हमारा पेचेक बाई वीकली या वीकली जो भी होता है, हमें जो एम्प्लॉयर पेचेक देता है उस पेचेक से हमारे कुछ डिडक्शंस होती हैं। उन डिडक्शंस का मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने, अगर कई लोग सोचते हैं कि $14 पर आवर है, राइट, 14 into 80 कर लेते हैं, भाई इतना पैसा मैं कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी टू द डिडक्शंस, जो कि डिडक्ट होंगे आपके पैसे। लेट्स से इंश्योरेंस EI होगी, एम्प्लॉय इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं, CPP होता है, और उसके बाद टैक्सेस होते हैं जो कि GST, HST, प्रोविंशियल टैक्सेस और फेडरल टैक्सेस, ये सारी डिडक्शंस होती हैं आपकी। तो अगर आप लेट्स से $1,500 का चेक बना रहे हो बाई वीकली, जस्ट एन एग्जांपल, आपके हाथ में 1100-1000 के करीब ही आता है। तो मतलब उस हिसाब से सोच के चलना, यूजुअली इतना ही होता है, 1200 या 1100 के करीब। तो $300-400 डिडक्ट होते हैं। तो यही टैक्सेस जो होते हैं हम साल के पूरे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इतना साल का टैक्स पे कर दिया। नाउ एट द एंड ऑफ ईयर जो हमारा एम्प्लॉयर होता है
ही इज सपोज टू गिव अस अ फॉर्म कॉल्ड T4। T4 फॉर्म में ये लिखा होता है कि हमने कितने टैक्सेस आज तक गवर्नमेंट को पे किए। सो लेट्स से अगर आपने 10,000 टैक्सेस में पे कर दिया, राइट, बट जब लास्ट में हम टैक्स फाइल करते हैं तो हमारा टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं। तो अब टैक्स कैलकुलेट जब होते हैं तो लेट्स से हमने 10,000 पे कर दिया, बट वी वर ओनली सपोज टू पे 8,000, क्योंकि हमने टैक्सेस पहले साथ साथ पे किए ताकि लास्ट में बर्डन आए, राइट। अब इसकी मैं आगे बात बताता हूँ, बर्डन की भी आगे जाके, पर पहले आप ये समझना कि हमने साथ साथ टैक्स पे किया था। अब जब टैक्स पे कर दिया था, अब लास्ट में बात ये आती है कि अगर वो टैक्स जो हमने पे किया वो अमाउंट जितना हमने पे करना था उससे थोड़ा ज्यादा था, तो वो जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो हमें वापस आ जाती है टैक्स क्रेडिट्स के फॉर्म में। टैक्स क्रेडिट्स हो गया, टैक्स रिफंड्स हो गया। अब एट द सेम टाइम मैं बात करता हूँ कि आपने सुना होगा यार, अगर नहीं सुना है तो यू कैन अर्न अप टू 4 to 5 $6,000 ऑफ क्रेडिट्स अगर आप कैनेडियन कॉलेज में पढ़ते हो। जैसे मैं अब सैनिका कॉलेज में था, मैंने फर्स्ट ईयर की फीस पे की थी, तो वो हमें एक फॉर्म देते हैं T2202A करके, T2 बोलते हैं हम। उसमें होता है कि आपके इतनी आपने फीस पे की है किसी कैनेडियन इंस्टीट्यूशन को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो यू विल गेट सम क्रेडिट्स। उस क्रेडिट से क्या होता है, उस क्रेडिट्स को आप रिडीम कर सकते हो बाद में अगर आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। लेट्स से अगर आपने गवर्नमेंट से टैक्स क्रेडिट लेने के बजाय आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़े, क्योंकि अगर आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो लेट्स से आपने 4,000 पे करना है एंड यू हैव क्रेडिट्स, तो वो क्रेडिट से रिडीम हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट बोला जाऊं तो वो पैसा असली ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो क्रेडिट्स है तो वो आपके हाथ में पैसा नहीं है, तो वो पैसा नहीं है। दैट इज ऑल्सो सेविंग यू बिग बक्स। तो ऐसा सिस्टम है, ये चीजें होती हैं अगर आप एम्प्लॉयर के साथ अगर आप काम कर रहे हो। मैंने आपको बता दिया कि डिडक्शन से लेकर पैसा कटता है। अब जो दूसरी बड़ी चीज मैं बात करना चाहूंगा कि अगर यार आपके पास इस चीज की नॉलेज नहीं है तो किसी अकाउंटेंट से बात जरूर कर लो, क्योंकि मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं और ना ही मेरे को इतना पता था, तो मैंने किसी से बात की थी और उन्होंने मुझे सब सिस्टम समझाया था ये वाला। तो ऐसे ही करके हर प्रोविंस के अपने क्रेडिट्स भी होते हैं। लेट्स से ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, जैसे मैं ओंटारियो में था तो वहां पे एक बेनिफिट है ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट। आई थिंक $300 या $600 के करीब होता है ये आपको साथ में वो पे आउट करेंगे, आई थिंक हर महीने या फिर हर 3 मंथ्स के बाद। और ऐसे ही और GST HST क्रेडिट्स। तो अगर आप यार टैक्स फाइल करना चाहते हो, आपको ये क्रेडिट्स का पता होना चाहिए कि यू कैन अप्लाई फॉर दीज क्रेडिट्स। अगर आप अप्लाई करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे आप ही को पैसा मिलेगा और आप ही के पैसे मतलब जो आपको रिटर्न आएगा वो ज्यादा आएगा। तो इसीलिए हर चीज को सोच समझ के करना। वैसे तो हम खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत ज्यादा एप्स हैं, बट मैंने 2 बार प्रेफर किया कि मैं किसी अकाउंटेंट से बात करूं ताकि थोड़ी चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और वैसे अकाउंटेंट्स $30-35 चार्ज करते हैं, बट इफ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ यू कैन डू इट। तो ये सारी चीजें थी। अब जो तीसरी चीज बड़ी चीज है कि जो उबर वगैरह करते हैं। अब उबर वगैरह में कैसा होता है कि यार टैक्स पहले नहीं कटता है, यू विल गेट फुल मनी जो भी आप कमा रहे हो। अगर आप $10 कमा रहे हो वो टैक्स डिडक्शन नहीं हुई है उसमें, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको वो सारी अर्निंग्स पे जो टैक्स देना पड़ता है वो आपको देना पड़ता है गवर्नमेंट को खुद से, बिकॉज आपने कोई टैक्स पे नहीं किया था। इसीलिए आपने सुना होगा कि उबर में साल में एंड में टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं यार, जितनी भी मेन चीजें थी आपको टैक्सेस के बारे में पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, ये सारी आपको पता लग गई। बाकी हर चीज पे अलग अलग क्रेडिट्स है। अगर आप लीज ओनर हो तो आपका कोई ना कोई क्रेडिट वो भी होगा। अगर आपकी लेट से अगर आपने प्रोविंस मूव किया है उसका भी कोई क्रेडिट होता है। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा क्रेडिट होती है जिसका हम अवेयर नहीं होते, बट अकाउंटेंट एक अवेयर होता है। तो मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अगर इफ यू वांट टू फाइल योर टैक्सेस, अगर आपको नॉलेज आ चुकी है पूरी तो बहुत सही है, बट अगर आपको नहीं कुछ पता तो एक बार अकाउंटेंट से कंसल्ट करने में कोई बुरी बात नहीं है। मे बी थोड़े से आपके, अब मेरा ऐसा था कि मैं यहाँ से मूव हुआ था, $35 लगते हैं टैक्स फाइल करने में जिससे मैं करवाता था। उसने बोला कि $15 एक्स्ट्रा लगेंगे बिकॉज यू मूव, तो मैं उस मूविंग के मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ क्रेडिट्स दिलवा सकता हूँ अगर मैं वो चीज अलग से वो करता हूँ। तो उसने आई थिंक मेरे को $200 के $300 एक्स्ट्रा उस मैं ओंटारियो से जो विनिपेग मूव हुआ उसका उसने वो मेरे को करवाया। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा पे कर रहे हो तो दे नो देयर स्टफ, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। बाकी मैं किसी अकाउंटेंट को कोई वो नहीं कर रहा है, एंडोर्स वगैरह नहीं कर रहा, जिसकी आपकी मर्जी, आपको खुद करना आप खुद करो। बट मैंने कहा कि आपको एक नॉलेज दे दूं थोड़ी सी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे चीजें काम करती है। बाकी तो यार यही मेन चीजें थी जो मैंने कवर की थी कि टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिफंड्स का क्या हिसाब होता है और आपको पैसा कैसे मिलता है। कंफ्यूजन होती है, आई होप इससे थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ यार वीडियो कैसी लगी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। लास्ट चीज ये बोलूंगा, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं किया, वैसे तो मैं इतना ज्यादा अभी फिलहाल एक्टिव नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा और एक्टिव हो जाए इंस्टाग्राम पे, ताकि लाइव सेशंस वगैरह करूँ दोबारा से। तो यही था आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन एंड स्टे सेफ।